तो इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूर्व में हुआ था। शहरों की विशेषता के बारे में जब बात करेंगे तो शहरों की विशेषता क्या थी? पश्चिमी भाग ऊंचा और पर छोटा, जिसका नाम नगर दुर्ग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग कहा जाता था। नहीं, पश्चिमी भाग जो था ऊंचा था पर छोटा था और उसे नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता था। पूर्वी भाग जो था वो निचला हिस्सा था और बड़ा था। आकार में निचला नगर कहा जाता था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? निचला नगर कहा जाता था। 2 हिस्सों की 4 दीवारियां पकी ईंटों से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो खास तालाब ईंट और प्लास्टर से बना। तट प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। तो मोहनजोदड़ो किसके लिए फेमस है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है? खास तालाब ईंट और पत्थर से बना एक तालाब जो है वो प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत भी चढ़ाई जाती थी। और कलीबंगा और लोथन किस लिए फेमस है? अग्निकुंड यहाँ पर मिले थे। क्या मिले थे? अग्निकुंड मिले थे। फिर भंडार गृह कहाँ मिले थे हमारे? भंडार गृह भी लोथल और कलीबंगा और हड़प्पा में मिले थे। कहाँ मिले थे? लोथल, कलीबंगा और हड़प्पा में मिले थे। मकान, नालियाँ और गलियाँ। इस नगर की विशेषता क्या थी? मकान, नालियाँ और गलियाँ। 1 या 2 मंजिला घर थे यहाँ पे। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। स्नान गृह थे और कुआँ पानी की आपूर्ति के लिए थे। ढके हुए नाले थे। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। क्या होती थी? हल्की ढलान होती थी। घरों की नालियाँ सड़कों से जुड़ी होती थी और सड़कों की नालियाँ बड़े नालों से जुड़ी होती थी। ढके नाले मैनहोल के साथ होते थे। फिर हम बात करते हैं नगरीय जीवन की। तो यहाँ का नगरीय जीवन कैसा था? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी। क्या रहा करती थी? बड़ी हलचल रहा करती थी। कुछ लोग नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, जो संभवतः यहाँ के शासक थे। कौन थे? कौन से लोग इमारतों के बनाने की योजना में जुटे रहते थे? जो यहाँ के शासक थे। लोग दूर दूर से धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें शासक के आदेश पर लाते थे। जो लोग दूर दूर से धातु यानी बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें जो थे वो शासक के आदेश पर ही लाते थे। यहाँ की लिपि की बात करते हैं तो लिपि क्या थी? मोहरों पर लिखते थे। मोहरों पर लिखते थे। शिल्पकार जो थे स्त्री पुरुष अपने घरों या किसी उद्योग पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। कहाँ पर बनाते थे? स्त्री या पुरुष, शिल्पकार दोनों थे यहाँ पे। स्त्री भी हो सकते थे या पुरुष भी होते थे। अपने अपने घरों या किसी उद्योग पर तरह तरह की चीज़ें बनाने वाले ही शिल्पकार कहा जाता है उन्हें। तो ये देखिए जो बनाया गया है, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। महान स्नान गृह चित्र जो दिखाया जा रहा है इसको देख सकते हैं आप। साथ साथ नोट्स भी बनाते चले ताकि आपको आगे पढ़ने के लिए सही रहेगा। भवन और नाले और सड़कें, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके पहले हम बता चुके हैं वहाँ पे क्या होता था, उसकी विशेषताएं क्या थी। नगरीय जीवन का भी हमने उल्लेख कर दिया है पहले से ही। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाला है कि लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तु लाते थे। साथ ही लाते हुए सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिन्हें इन्हें बच्चे खेलते थे। नगर और नए शिल्प की बात करते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? नगर और नए शिल्प। तो आओ अब ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें यहाँ से मिली हैं उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं की बनाई गई थी। तांबे और कांसे
से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाँट और फलक शामिल हैं। तो यहाँ पर चित्र जो दिया गया है ये वाला देख सकते हैं। यहाँ ऊपर पत्थर के बाँट, कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से बाँटों को बनाया गया था। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया था। बीच में देखिए मध्य में बाएं ओर इनमें से कई कार्नेलियल पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक बनाए गए। ये जो दिया गया है चित्र। नीचे दाएं और कढ़ाई वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये जो मूर्ति आपको दिख रही है ये मोहनजोदड़ो से मिली है, पत्थर की बनाई गई थी। इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस सर्वप्रथम कपास की खेती कहाँ पर होती थी? लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की ईंट, मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तख्तियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। फ्यांस के बारे में भी हम बात करेंगे, फ्यांस क्या होता है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उन्हें कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि शामिल थे। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही? शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, यानी कि इस काम को करने में स्त्री भी हो सकती थी और पुरुष भी हो सकते थे। अब बात करते हैं फ्यांस क्या था। तो फ्यांस जो शब्द आया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो फ्यांस किसे कहते हैं? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर उनके वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले, हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्यांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फ्यांस के बारे में अच्छे से जानकारी पता चल गई होगी, फ्यांस क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कच्चे माल की खोज। तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसी किसान, पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुएं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों की कई चीज़ें वहीं मिलती थी
लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर से आयात करते थे। हड़प्पा में क्या चीज़ें मिलती थी? कई चीज़ें हड़प्पा में मिलती थी, लेकिन वे लोग दूर से, यानी आयात किसका करते थे? तांबा का, लोहा का, सोना का, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर से आयात करते थे। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नए शिल्प, नगर और नए शिल्प के बारे में। तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें यहाँ से मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुएं से बनाई गई थी। ये उसी का टॉपिक है। आप अच्छे से, मैंने इसके पहले समझा दिया है, इसमें आप नोट्स के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तांबे और कांसे से क्या बनाया जाता था? औजार बनाए जाते थे, हथियार बनाए जाते थे, गट्ठने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आकर्षक वस्तुएं क्या थी? मनके थे, बाँट थे और फलक थे। आयताकार पत्थरों की मोहरें पर संभवतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। आयताकार पत्थरों की मोहरों पर संभवतः किसके चित्र मिलते हैं? जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके पहले हम समझा चुके हैं, पर आप इसको नोट्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कपड़े का इस्तेमाल, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े और अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्यांस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं, यानी यहाँ पे सूत कताई का भी कार्य हुआ करता था। अब फ्यांस के बारे में हम आपको बता चुके हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फ्यांस कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फ्यांस क्या है? कृत्रिम रूप से, यानी आदमियों द्वारा बनाया जाता था, जो कि बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद से मिलाकर उनकी वस्तुएं बनाई जाती थी। चिकनी परत चढ़ाकर रंग नीले या हल्के समुद्री हरे वस्तुएं जो बनाई जाती थी। मनके होते थे, चूड़ियाँ होती थी, बाले होते थे और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं से मिली थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर से आयात करते थे। आज के राजस्थान और ओमान से तांबा, टिन, कांस बनाने के लिए तांबे के साथ मिश्रित, जो कि अफ़गानिस्तान और ईरान से लाते थे, और कर्नाटक से सोना लाते थे।